Learners, myself Shala Jain, welcome in the Read with the Passion channel, and today we will complete the chapter 2, People as a Resource. It's in last video we already completed the first chapter, the story of the village Palampur. In this chapter we will discuss people as a resource, यानी कि लोगों को हम संसाधन के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो किसी देश के लिए किस तरीके से रिसोर्स बन सकते हैं, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग हैं वो अफोर्ड करते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो एसेट्स है फॉर द इकोनॉमी रेदर देन द रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका कि रिलायबिलिटी से मीन्स होता है कि मतलब जो आपके ऊपर बोझ हो, मतलब और एसेट्स का मतलब होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें लोगों को यानी कि पीपल्स को जो है वो जो पॉपुलेशन में उसे एज अ रिसोर्स लेना चाहिए, एज अ एसेट्स लेना चाहिए, ना कि रिलायबिलिटी में लेना चाहिए। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। और देखिए जब पॉपुलेशन जो है मतलब जनसंख्या है वो जो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव संसाधन के रूप में बन सकती है अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस चीज़ का? एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, उनको अच्छे हेल्थ केयर, मेडिकल केयर्स वगैरह देते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। देखिए वास्तव में जो है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मानव पूंजी है वो कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। देखिए एज अ पीपल हम लोग सारे काम कर पाते हैं, लोग होंगे तभी काम पॉसिबल हो पाएंगे। मशीनों को चलाने के लिए भी क्या होता है, लोगों की ज़रूरत होती है। अगर लोग इतने नॉलेजेबल नहीं है या इतना उनको नॉलेज नहीं है कि मशीन्स कैसे चलाई जाएंगी तो वो मशीन्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए क्या क्या कहा गया है कि रियलिटी में जो मानव पूंजी है वो कौशल, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफर्निंग ऑफ अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर रिफर्निंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ एग्जिटिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। देखिए जो मानव पूंजी है वो एक तरीका है देश के जो लोग काम करने वाले होते हैं, एग्जिटिंग मतलब वो क्या है, उनके अंदर एक प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और एबिलिटीज़ हैं। मतलब जो लोग हैं जिनको नॉलेज है, चीज़ों के बारे में पता है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है, हमारे देश में एक संसाधन के रूप में ही तो हैं और उन्हीं के थ्रू तो हम काम कर पाएंगे अच्छे से अच्छा। तो यही इसमें बताने की जो है वो कोशिश की गई है। Looking at the population from this protected asset emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product। और ये जो का तरीका है और मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, है ना, उत्पादन पहलू की दृष्टि से यानी कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जनसंख्या पर विचार करना क्या है आपका जीडीपी में इंक्रीज़ करने में, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में वो क्या करता है, योगदान अपना देता है। अब आप कहेंगे कि मैम जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि देश में होने वाले प्रोडक्शन के टोटल को आप क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और किसी देश का जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जितना ज़्यादा अधिक होगा उस देश का मतलब डेवलपमेंट जो है कहा जाता है कि उतना ही अधिक होता है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज़ अ रिसोर्स। और जैसे अदर रिसोर्सेज से मतलब जैसे वाटर हो गया, आपकी एयर हो गई, माउंटेन हो गई, यानी कि जो नेचर की तरफ से हमें दिए गए हैं। इसी तरीके से ह्यूमन क्या है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। A human resource. This is a positive side of a large population that is often overlooked. We look only at the negative side. अगर हम इसको एक मतलब पॉइंट मतलब पॉजिटिव वे में अगर हम देखते हैं तो, और जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम नकारात्मक पहलू को देखते हैं। मतलब जब हम नेगेटिव साइड को देख रहे हैं तो हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो क्या हो सकती है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है। Considering only the problem of providing the population with food, education and access of a health facilities, हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, हम उसके नेगेटिव वैल्यूज़ देखते हैं कि हमें जैसे उनको खाना देना होगा, हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की वो जनसंख्या तक पहुंचाने से संबंधित जो है हम समस्याओं पर विचार करते रहते हैं। मतलब हम उनके सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कैसे प्रोवाइड कराएंगे।
when the exiting human resources are further development by becoming more educated and healthy। जबकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा डेवलप करना है, उसे ज़्यादा एजुकेटेड करना, उन्हें ज़्यादा हेल्दी बनाना। वी वो कॉल इट अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उसे हम क्या कहते हैं, मानवीय पूंजी निर्माण कहते हैं। इस जब हम इन सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ऐड टू द प्रोडक्टिव पावर टू द कंट्री, और उससे क्या होता है, लोगों में जो है आपके प्रोडक्शन करने की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव जो है वो करेंगे, प्रोडक्शन जो करने योग्य हो जाएंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो देश में प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जीएनपी जो है वो इंक्रीज़ होगा। कंट्री लाइक अ जस्ट फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, और किस तरीके से वो किस में हेल्पफुल होंगे, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी कि उत्पादन करने की चीज़ें हैं, उनके प्रोडक्शन करने में वो हमारी हेल्पफुल होंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एड इज़ अ रिटर्न जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। मानव पूंजी में जो इन्वेस्टमेंट करना एजुकेशन के थ्रू, आपके ट्रेनिंग के थ्रू, आपके मेडिकल केयर के थ्रू के द्वारा, वैसा ही है जैसे कि हम जो फिज़िकल कैपिटल में हमें मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कैपिटल आपकी फ़िज़िकल कैपिटल, उसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं और जो उससे हमें रिज़ल्ट मिलता है, वैसा ही रिज़ल्ट हमें मानव पूंजी में भी, यानी कि आपके ह्यूमन कैपिटल में भी मिलता है। This can be seen directly in the form of a higher income earned because of a higher productivity of more educated or better trained person, as well as the higher productivity of a healthier people। देखिए, अब हम इसको देख सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि अधिक शिक्षित या जो बेहतर प्रशिक्षित लोग होते हैं, उनकी उनका जो वो हाई प्रोडक्शन होने के कारण, मतलब हाई प्रोडक्शन करने के कारण, उनमें होने वाली जो होती है वो अधिक इनकम जनरेट करते हैं, और साथ ही साथ अधिक स्वस्थ लोगों से हमें भी हाई प्रोडक्शन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। देखिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे, अच्छे हेल्दी हैं तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा, तब भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या है कि ह्यूमन कैपिटल जो है इन सब चीज़ों के इन्वेस्ट करने से ज़्यादा जो है हमारे लिए जनरेट कर रही है। Not only do more 100 and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect way, because the advantage of a more educated and healthier population is spread of those who themselves were not directly educated or given health care। देखिए, केवल पढ़े लिखे होना और अच्छे लोगों के गेन होने से केवल इनकम ही हायर नहीं होती, बल्कि क्या होता है, हमारा जो समाज है वो भी एक इनडायरेक्ट वे में ज़्यादा एडवांटेज बनता है, ज़्यादा एजुकेटेड होता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा हेल्दियर होती है, क्योंकि क्या होता है, हम एक से दूसरे में ये चीज़ आपस में फैलाते हैं, डायरेक्टली स्प्रेड करते हैं। और दोज हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड, हम उन लोगों को भी एजुकेटेड करते हैं। देखिए, जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो बिना पढ़े लोगों को ज़्यादा बातें बताएंगे, उनको भी इनडायरेक्ट वे में क्या करेंगे, हम लोग एजुकेटेड करते हैं और उनको हेल्थ केयर्स देते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल टू इट ओन। देखिए, जो कैपिटल मानव पूंजी जो है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, वो एक तरीके से ज़्यादा सुपीरियर है अदर रिसोर्सेज के मुकाबले, क्योंकि लैंड हो गई, आपकी जो वाटर हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल है, और ये ह्यूमन रिसोर्स के बिना हम ये अच्छे से यूज़ किया, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू इन्हें ज़्यादा से अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो आपकी फिजिकल कैपिटल है वो खुद अपने आप को ज़्यादा बेटर नहीं कर सकती है। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset। हम अगर पुराने टाइम की बात करते हैं, मतलब पुराने समय की बात करते हैं, अगर पुराने समय में हम भारत को, इंडिया को देखते हैं, तो जो उसकी बड़ी पॉपुलेशन है वो कैसे हमेशा कंसीडर की गई है, एज अ लायबिलिटी, यानी कि बोझ के रूप में कंसीडर गई है, ना कि एसेट्स के रूप में। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। पर अगर हम ये माने कि एक बड़ी जो पॉपुलेशन होती है वो कभी भी देश की इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर क्या होती है, बोझ नहीं हो सकती है। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। और ये जो है, जो बड़ी पॉपुलेशन है, उसको किस प्रोडक्टिव एसेट्स, यानी कि जो
आपके मतलब उत्पादक के उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। किसके थ्रू, बाय स्प्रेडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के रिसोर्स को फैलाकर, हेल्थ को और इन सबको। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन यूज़ ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो इंडस्ट्रीज़ और उसमें हेल्थ केयर सेंटर में काम वगैरह में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देकर, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाकर, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करके क्या कर सकते हैं, हम उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। The two following case illustrate how people can try to become a more productive resource. इन दो केस में हम जो है, हम दो केस के बारे में स्टडीज़ करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है लोगों को ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स बनाया जा सकता है। देखिए द स्टोरी ऑफ सकल, ये स्टोरी ऑफ सकल को मैं आपको वैसे ही एक बार मतलब बता देती हूँ, हम इसको पूरे को रीड नहीं करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि एक गांव दिखाया है सीमापुर, और उसमें दो फ्रेंड हैं, विलास और साकेल, जो एक गांव में एक जैसे ज़िंदगी जीते हैं। सकल जो है वो 12 साल का एक बच्चा है और उसकी जो मदर शीला है वो घर के काम करती है, और उसके फादर जो हैं बूटा चौधरी, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। और उसके जो शकल है वो अपनी माँ की मदद करता है उसके घर के कामों में, और अपने बहन भाइयों को भी देखता है। जो बहन भाई हैं उनका नाम जीतू और सीतू है, और उसके जो अंकल श्याम हैं वो मर चुके हैं। उसके जो अंकल हैं वो मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम जो है वो पास कर चुके हैं, बट वो सिटिंग आइडियल इन द हाउस, लेकिन वो घर में ही बैठे रहते हैं, मतलब कोई काम वगैरह नहीं करते हैं। इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, और क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। बूटा और जो शीला है वो कोशिश करते हैं, मतलब ईगर टू टीच सकल, वो हमेशा सकल को पढ़ने के लिए या उसके लिए कहते रहते हैं। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, और हमेशा उसे ये फोर्स करते हैं कि वो क्या करे, गांव का जो स्कूल है उसे मतलब ज्वाइन कर ले। और दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच द सून ज्वाइन, और जिसे वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वो पढ़ना स्टार्ट करता है, एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, और वो क्या करता है, अपने जो हायर सेकेंडरी एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर कर लेता है। हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, और उसके जो फादर थे वो चाहते थे कि वो आगे की स्टडीज़ को करे। ही रेज्ड अ लोन, इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोन ले लिया फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स, और उन्होंने उसको क्या करा दिया, एक वोकेशनल कोर्स कराया कंप्यूटर में। सकल जो था वो मेंटेरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो बहुत ही मतलब समझदार और इंटरेस्टेड था पढ़ाई में फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। एंड विद ग्रेट वेगर्स एंड ऑथेंटिक ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपनी मतलब पढ़ाई की इच्छा से और उन सब से अपने कोर्स को जल्दी ही ख़त्म कर लिया। और कुछ समय बाद ही क्या हुआ, उसे एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, और उसने वहाँ पे एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। और ये जो सॉफ्टवेयर था, इससे क्या हुआ, उस फर्म की जो है सेल इंक्रीज़ हो गई, और उसका जो बॉस है उसको मतलब उसके सर्विस के लिए, उसके काम के लिए उसको रिवॉर्ड भी दिया गया, किसके साथ, प्रमोशंस के साथ। तो देखिए इसमें सकल के बारे में बताया गया है कुल मिला के कि उसके पेरेंट्स ने उसको स्टडीज़ के लिए फोर्स किया, और उसने स्टडीज़ करी, कोर्स किया, और वो अपनी लाइफ में क्या हुआ, आगे बढ़ा, और उसने प्रमोशन तक ले लिया। इसके बाद जो है हम स्टोरी ऑफ विलास के बारे में पढ़ेंगे। विलास जो शकल का दोस्त दिखाया है उसके बारे में बताया गया है कि विलास जो है वो भी एक 12 साल का बच्चा है, और वो सकल के साथ के रिसाइड मतलब उसके साथ ही जो है वहीं रहता था। विलास के जो फादर थे वो फिशरमैन थे, और उसके फादर जो हैं वो गुजर चुके थे, लेकिन ही वॉज ओनली, जब मतलब उसके फादर जो है एक्सपायर हो गए थे जब वो केवल 2 साल का था। उसकी मदर जो गीता है वो क्या करती थी, सोल्ड करती थी फिशेस को पैसे कमाने के लिए, और जो टू फीड एंड द फैमिली, और अपने घर को चलाने के लिए। वो बाज़ार से जो है फ़िश ख़रीद के लाती थी लैंड ओनर से, मतलब जो तालाब का जो मालिक था उससे जो है फ़िश ख़रीद के लाती थी, और सोल्ड कर दी थी उनको नियर माई मंडी, मतलब जो मछली मार्केट होता था उसमें उन्होंने सोल्ड कर दी, और वो दिन में केवल 150 रुपये ही कमा पाती थी मछलियों को बेचकर। विलास जो था वो पेशेंट था ऑफ अस्थीनियास आर्थराइटिस का, और उसकी जो मदर है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जा सके। तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, और वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी माँ की मदद करता था खाने में, और अपने बहन भाइयों को देखता था मोहन। और कुछ समय बाद जो है उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई, और कोई भी घर को देखने के लिए नहीं था, मतलब घर संभालने के लिए कोई नहीं था, और मतलब उनको घर को चलाने के लिए कोई नहीं था, तो विलास भी जो है वो भी फोर्स हो गया, मतलब उसे ज़बरदस्ती क्या हुआ,
मछली बेचने के लिए उसी सेम विलेज में जाना पड़ा। और ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज इनकम, और वो भी क्या करने लगा, थोड़ी सी ही इनकम को कमाने लगा। तो देखिए इसमें हमने 2 स्टोरीज पढ़ी हैं, एक शकल के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से उसने एजुकेशन कंप्लीट करी और हाई फर्दर प्रमोशंस पाया, और एक हम विलास के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि उसको बेटर एजुकेशन और जो है फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज वगैरह जो है वो नहीं मिली हैं। तो इसमें आगे बताया है कि इन 2 केस स्टडी वी सॉ शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट। हमने स्टडीज़ में देखा कि शकल तो स्कूल जा रहा था लेकिन विलास नहीं गया। शकल जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था, जबकि उसको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली जाने की। और विलास जो था वो पेशेंट था आर्थराइटिस का, और उसके अंदर जो कमी थी और उसको विजिट करने की ज़रूरत थी, मतलब उसको डॉक्टर के पास ज़रूरत थी क्योंकि वो पेशेंट था। ही लैक द मीन टू विजिट द डॉक्टर, पर वो नहीं जा पाता था। शकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, और शकल को क्या मिली थी, कंप्यूटर डिग्री भी उसने ली थी। और शकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, शकल को जॉब भी मिल गई, जबकि विलास जो था वो कंटिन्यू वही काम कर रहा था जो उसकी माँ करती थी। ही अर्न और मर्ज इनकम लाइक हिज मदर, और वो अपनी माँ की तरह ही बहुत कम कमा पाता था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ शकल, लेकिन अगर हम शकल के बारे में देखते हैं तो सर्वल ईयर ऑफ एजुकेशन, मतलब कई सालों की पढ़ाई के बाद उसने अपनी जो लेबर है उस मतलब जो उसके काम करने का तरीका, उसमें उसने अपनी क्वालिटी डेवलप करी थी। ही इनहेंस इन टोटल प्रोडक्टिविटी, और उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उसकी उत्पादकता थी जनरेट करने की वो इंक्रीज़ हो गई थी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ अ इकोनॉमी, और उसकी प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ रहा था। दिस इज टर्न पे एज अ इंडिविजुअल थ्रू सैलरी इन और सम अदर फॉर्म इन हिज चॉइस, कहीं ना कहीं वो अपनी सैलरी के थ्रू और अपनी चॉइसेस के थ्रू कर रहा था। इन केस ऑफ विलास, लेकिन विलास के बारे में क्या, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन, उसने कोई भी एजुकेशन नहीं ली थी और ना ही कोई हेल्थ केयर लिया था अपने शुरुआती तौर में, जीवन के तौर में। ही स्पेंड हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी किसमें बिता दी, अब मछली बेचने में बिता दी जैसे उसकी माँ बेचा करती थी। ही ड्रॉ द सेम सैलरी अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और वो वैसे ही सैलरी को करता रहा, मतलब जैसे ये कह सकते हो आप अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, बस वो मछली खरीदता था बेच देता था, उसने अपने आप को इन्हेंस नहीं किया, मतलब वो अपनी माँ की तरह ही पूरी ज़िंदगी क्या हुआ, मछलियाँ बेचता रहा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। देखिए जब हम किसी पर्सन में यानी कि जो मानव पूंजी है उसमें पढ़ाई, एजुकेशन के थ्रू और मेडिकल केयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो हमें उसका जो रिटर्न है वो हमें कब मिलता है, फ्यूचर में जाके मिलता है। द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे कि हम ज़मीन में और पूंजी में करते हैं। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड हर education and health and can in the high return in the future in the form of a higher earning and great contribution to the society। और इसी तरीके से एक बच्चा है, जैसे हम ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमें कुछ समय बाद आपकी उपज वगैरह देता है, इसी तरीके से एक बच्चे में जब उसमें हम एजुकेशन के रूप में और हेल्थ के रूप में ध्यान रख के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, भविष्य में जाके ज़्यादा इनकम के तौर पे और कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, अपना जो सहयोग है वो समाज को देता है। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम, क्योंकि उनको खुद पता होता है कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं कि उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा हाइजीनिक मिले। दे कॉन्टली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ, और वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि उन्हें किस चीज़ की पढ़ाई में ज़रूरत है और मतलब गुड हेल्थ के लिए उन्हें क्या ज़रूरत है। और वर्चुअस साइकिल इज़ दन क्रिएटेड इज़ द केस, और इस तरीके से एक साइकिल बनता चला जाता है। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स, और हो सकता है कि मतलब एक साइकिल जो है वो क्रिएट ही ना हो whom them, उन लोगों के लिए जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके अंदर हाइजीनिक की कमी है, एंड कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज, और वो अपने बच्चों को भी उसी स्टेट में रखते हैं। देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, उसके साथ भी सेम इशू रहेगा, वो भी अपने बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, जापान जैसे जो देश है वो क्या करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है।
दीज कंट्री वर डेवलप एंड रिच, लेकिन तब भी वो देश जो है वो ज़्यादा विकसित और अमीर हैं. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री. वो क्या करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दूसरे देशों से मंगाते हैं. especially in the field of education, they have invested on people and especially in the field of education and health. वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे और हेल्थ पे, ताकि जो है वो उस जो लोग हैं वो एफिशिएंट यूज़ कर सकें अदर रिसोर्सेज का, लाइक लैंड एंड कैपिटल. एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच. और यही जो टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों के अंदर, मतलब बना दिया उस देश को ज़्यादा अमीर और विकसित. देखिए अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई गई है बाय मैन एंड वुमेन. लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी. सकल और विलास की तरह लोग जो हैं वो कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट अ जॉब इन द फर्म. हमने देखा कि विलास जो है वो मछलियाँ बेचता है और सकल जो है क्या है, जॉब मिल जाती है उसे. द वेरियस एक्टिविटी हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं. पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हाउसबेंड्री, आपका पशुपालन, मछली, मुर्गी पालन और आपकी माइनिंग और क्वेरिंग आ जाती है. और मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो भी आपका उत्पादन यानी कि किसी चीज़ को बना रहे हैं वो सब किस में आ जाता है, आपके सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है. इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा आर जो है ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, आपकी थर्ड सेक्टर में आती हैं, यानी कि टर्चरी सेक्टर में. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस. और ये जो सेक्टर्स हैं ये रिजल्ट क्या, किस चीज़ का रिजल्ट है, प्रोडक्शन का है, सामान का और आपकी सर्विसेज का. दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम. और इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हमारी जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होती है. दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. और यही सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहलाती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ अ 2 पार्ट. इसके 2 भाग होते हैं. पहला मार्केट एक्टिविटी एंड द सेकेंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. एक तो बाजार में होने वाली और एक बाजार में ना होने वाली एक्टिविटी होती है. मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रीयूमरियस ऑफ एनी वन हु परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे टू प्रॉफिट. देखिए मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके लिए कोई मतलब हमें इनकम पे की जाती है और जिससे हमें लाभ होता है. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस. और इसके अंदर जो है प्रोडक्शन आता है किसी सामान का या सर्विस का, सेवा का, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. और इसके अंदर हम गवर्नमेंट सर्विसेज को भी लेते हैं, यानी कि आपकी सरकार की सेवा है ना. नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. नॉन मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो सिर्फ अपने लिए की जाती है. दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ फिक्स एसेट. जैसे कि आप इसको इस तरीके से एग्जांपल से समझे कि अगर मेरे घर में खेत है, मतलब छोटा थोड़ा सा, और मैं उसमें जो प्रोडक्शन कर रही हूँ उसे अपने कंज्यूम करने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, तो वो हमारी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कहलाएगी. क्लियर है. Due to historical and cultural reason, there is a division of a labor between man and woman in the family. हमारे इतिहास जो हमारा चला आ रहा है या जो हमारी संस्कृति है, इसकी वजह से क्या है, हमारे जो लेबर है यानी कि जो काम का है वो आदमी और औरत का परिवार में बटा हुआ है. वुमन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड. ये माना जाता है कि जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं और जो आदमी हैं वो बाहर जाके काम करते हैं. सकल मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूनिसाइल, वॉश्ड clothes and clean and the house, look after her children. Sakal father Bhuta cultivate the field and sell the production in the market and earn money for the family. हमने देखा था कि शकल की जो माँ है वो घर के काम करती है, बर्तन मांजती है, सब कपड़े धोती है और अपने परिवार वालों को देखती है, जबकि उसका जो फादर थे वो बाहर जाके मार्केट में क्या करते हैं, कल्टिवेट मतलब खेती का काम करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं मार्केट में और पैसा कमा के लाते हैं घर के लिए. शीला को कुछ भी पे नहीं किया जाता उसके काम के लिए और मतलब जो भी वो घर में काम करके लाती है. और जो भूटा है जो पैसे कमाता है वो अपनी पैसे को अपनी फैमिली के ज़रूरतों पे पूरा कर देता है. वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली. औरतों को पैसे नहीं दिए जाते हैं, मतलब उनको कुछ पे नहीं किया जाता है घर के किसी भी काम करने के लिए. द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज नेशनल इनकम. और जो घर के काम होते हैं उनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है. गीता मदर ऑफ विलास अर्न ऑन इनकम एंड सेलिंग प्राइस. लेकिन जो गीता की माँ थी वो क्या करती थी, पैसे कमाती थी
मछलियों को बेचकर। देन वुमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क, तो उसके लिए उसको पैसे मिलते थे, पे किया जाता था। एंड देन एंटर द लेबर मार्केट, और वो लेबर मार्केट में जाती थी। द अर्निंग लाइक दैट ऑफ द मेल इन काउंटर पार्ट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। जो मतलब अर्निंग होती है वो डिपेंड करती है मेल काउंटर पार्ट पे, किसके ऊपर? बेसिस ऑफ एजुकेशन की, वो कितने पढ़े लिखे और योग्य हैं। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करती है, बेटर बनाती है हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में जितने भी अवसर हमें अवेलेबल हैं उन सब के लिए। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। किसी भी बाज़ार में अगर आप कुछ कमाने जा रहे हैं, यानी कि अर्निंग करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके एजुकेशन और जो योग्यता है वो आपके मेजर डिटर्मिनेशन यानी कि मुख्य कारण होते हैं। A majority of women have much educated and low skill formation। औरतों में ये देखा गया है कि वो कम पढ़ी लिखी होती है और कम योग्य होती हैं। Women are paid low compared to men, और इसीलिए औरतों को क्या किया जाता है? कम में, आदमियों के मुकाबले कम दिया जाता है, पे किया जाता है। Most women work where job security is not there। वहाँ मोस्टली औरतें वहाँ काम करती हैं जहाँ पे काम की कोई भी सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं होती है। Various activities relating to a legal protection in is merged, और जो बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसमें लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं कम होता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर एंड लो इनकम, और इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट है इन लेडीज़ का वो कैसा होता है? कम कमाने वाला, यानी कि कम इनकम होती है और इरेगुलर होता है, लगातार नहीं होता है। In this sector, there is an absence of a basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। हमारे यहाँ इन सेक्टर्स में जो है इन चीज़ों की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, जैसे बच्चा होने पर जो लीव्स मिलती हैं, चाइल्ड केयर बच्चों की परवाह, छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए, और कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। However, women with high education and skill formation are paid at par with the men among the organized sector teaching and medical attract them the most। देखिए मतलब वुमेंस जो हैं, जो हाई एजुकेटेड हैं और जो योग्य हैं, उनको क्या किया जाता है? आदमियों के बराबर पे किया जाता है, और उनको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जैसे टीचिंग है, मेडिकल है, वो इनमें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। सम वुमेन हैव एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। इसके अलावा जो औरतें हैं वो अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई हैं और अदर सर्विसेज में भी आ गई हैं। दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी competence। Ask your sister in your classmate what she would like to take up in the career। मतलब ये बताया गया है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। Quality of population, the quality of a population depend upon the literacy rate and the health of a person, indicate of life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। The quality of the population ultimately decided the growth rate of the country and literate the healthy population are as assessed। देखिए एक अच्छी पॉपुलेशन यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक अच्छी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है हमारी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में से कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो उसको हम लिटरेसी रेट बोलेंगे। और कितने लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जो जीने की जीवन रेखा है वो कितनी बड़ी है। और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, और कितने जो लोग हैं वो योग्य हैं हमारे देश के अंदर। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और जितनी अच्छी क्वालिटी की पॉपुलेशन होगी, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, हेल्दी लोग होंगे, वो हमारे देश के ग्रोथ रेट को दिखाते हैं कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है। लिटरल एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और हेल्दी पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होते हैं? हमारे देश में एसेट्स के जैसे होते हैं, यानी कि जो आगे जाके हमको प्रॉफिट देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हमारे सेकंड पार्ट में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।